माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं उसके पहले मैं सभी कैंडिडेट से प्रार्थना करता हूं कि सारे कैंडिडेट जरा आगे आ जाएं। सारे जो इस चुनाव के उम्मीदवार हैं वो आगे आ जाएं। मैं उन सबको नमस्ते करके आपके पास आता हूं, उसके बाद भाषण शुरू करूंगा। जय जगन्नाथ, जय राधा माधव, जय मां दुर्गा। मेदिनीपुरवासी केमन आছেন? মেদিনীপুরের সমস্ত শক্তি স্বরূপা মা বোনেদের আমার প্রণাম। साथियों, आज क्रांतिकारियों की इस तपोभूमि में आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। एक बार अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब मोबाइल बाहर हो जाए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। वाह, देखिए दूर दूर तक ये विजय पक्का दिख रहा है। देखिए चारों तरफ विजय का विश्वास और टीएमसी के अंधकार का खात्मा, ये साफ साफ लिख रहा है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। यहां के सभी क्रांतिवीरों और सेनानियों को मैं नमन करता हूं। आप सभी बीजेपी को, मेरे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए यहां आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे अभी बताया गया 3-3, 4-4 घंटे से आप बैठे हैं। मैं आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, बंगाल में तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले
बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। साथियों, यही मेदिनीपुर में ही बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए। वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। बालू चोर रुपयों के ढेर पर बैठे हैं और आलू किसान जिंदगी जीने के लिए जूझ रहा है। ये बालू का खेल और आलू की बर्बादी, ये टीएमसी का पाप है। 15 साल के टीएमसी के महाजंगल राज में दंगों और राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ गई, घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ गई, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार की हद पार हो गई। यानी टीएमसी से न मां बची, न माटी, और मानुष तो त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूं इस बार का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल के भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के किसान चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बंगाल में जहां भी जा रहा हूं यही भाव देख रहा हूं। जनता की ताकत से, आपके गुस्से से टीएमसी का हर नेता, टीएमसी का हर मंत्री, टीएमसी का हर गुंडा जो 1 महीने पहले आपको डरा रहा था, आज वो डर के मारे कांप रहा है, कांप रहा है। इसलिए इनका कोई भी झूठ, कोई भी हथकंडा इस बार काम नहीं आ रहा है। इनके पुराने सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस बार इनका रोना धोना भी नहीं चल रहा है, धमकियां भी नहीं काम कर पा रही है। हर कोई कह रहा है इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। होगा ना? बंगाल में एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक
ही स्वर सुनाई दे रहा है, गली गली में एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी।